हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहा है सुबह का 5:30 और देख सकते हैं घर का सारा काम कंप्लीट हो गया था। तो मैं वही आप सबसे दिखा रही थी जितना भी मतलब सुबह का काम था, झाड़ू पोछा, ये सारा चीज़, किचन की सफाई वगैरह सब हो गया था। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी बाबू कैसे खेल रही है एकदम बाहर में। इतना इसको अच्छा लगता है ना ऐसे बाहर रोड पर खेलना। यहाँ पे जो एक किराएदार रहते हैं ना, तो उन्हीं का टोटो लगा रहता है, तो टोटो से ये ना बहुत खेलती है। उसे पकड़ के चढ़ेगी, खड़ा हो जाएगी, तो ऐसे बहुत इसका शरारतपन चलता रहता है। और यहाँ पे मम्मी बैठ के देख रही थी। और चलिए हम फटाफट से, घर के सारे काम हो गए ख़त्म। अब चलूँगी मैं चाय बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी देबू को, दिव्यांशी बाबू को, जो कि बहुत ज़्यादा ही वो हो रही थी। और मैंने अभी तक सुबह जैसे ही उठी सारा काम वगैरह ख़त्म किया, तभी जाके मैं नहाऊंगी बाद में। पहले ना मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि नहा करके आज है सोमवार, और सोमवार का मैंने उपवास रखा हुआ है, सावन की सोमवारी की। तो उपवास रखी हुई थी, इसलिए मैं सोची कि सारा काम वगैरह ना पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ना परोल की सब्ज़ी बनाऊंगी, जिसे आप नेनुआ कहते हैं, तोरई वगैरह, ना जाने क्या क्या नाम है इनके। हमारे यहाँ तो परोल कहा जाता है। तो परोल की सब्ज़ी, तो फटाफट से। और यहाँ पे मैंने चाय बना करके दे दिया था, और साथ में परोल भी छिल रही थी और चाय भी चढ़ाई थी। तो चाय मम्मी को और पति देव को दे आई। चलिए हम फटाफट से अपना सब्जी काट लेते हैं। यहाँ पे परोल मैं छील ली थी, धो करके लेते आई थी। अब इसे हम काट लेते हैं। और आज ना हम चना दाल डाल के नहीं बनाएंगे, ऐसे सिंपल सा हल्का सा मसाला और प्याज के साथ बनाएंगे। परवल की सब्ज़ी आप कैसे भी बनाओ ना, तो अच्छा ही लगता है। और इधर ना कल भी मैंने घुगनी बनाया था, और हमारे पति देव को घुगनी इतना अच्छा लगता है ना कि उनको घुगनी मूढ़ी रोज़ मिल जाए, या घुगनी के साथ रोटी, कुछ भी, तो उनको बहुत पसंद है। तो फिर उन्होंने कहा था सिर्फ प्याज डाल करके, हल्का सा नमक हल्दी डाल के, बिना मसाला वाली बनाने के लिए। तो मैं हल्का सा मसाला डाल दी थी, तो इनको बहुत पसंद है। तो बस वही मैं फटाफट से ना, जो भी काम है ना, ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं नहा धोआ कर चलूँगी मंदिर पर पूजा करने के बाद। क्योंकि एक बात तो है, अगर आपका उपवास रहे और आप पूजा पाठ करके फिर घर लौटो, तो फिर सच में ऐसा लगेगा कि बस रेस्ट करूँ, थोड़ा सा शरीर को रेस्ट मिल जाए और कुछ भी काम ना करूँ, ऐसा ही फील होता है उपवास के दिन। इसी वजह से ना मैं सारा काम अभी एकदम जल्दबाजी में, और सुबह वाला टाइम में ना जो अपने बॉडी में ना एक अलग सा ही एनर्जी रहता है, अलग से ही फुर्तीलापन रहता है। मतलब वो काम के लेके, हर चीज़ को लेकर के फुर्तीलापन सुबह का अलग ही होता है। और फिर दिन भर वाली जो दोपहर वाली होती है, वो सब आलसी वाला होता है टाइम। तो चलिए हम यहाँ पे एक साइड कढ़ाई चढ़ा दिया है, दूसरे साइड कुकर चढ़ा दिए। एक साइड मैं बनाऊंगी परोल की सब्ज़ी, और दूसरे साइड हम घुगनी बनाएंगे। तो साथ में मैं आटा भी यहाँ पे गूंथ लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा परोल का सब्ज़ी भी मैं छौंक दी हूँ। और इधर चलिए फटाफट से हम घुगनी बना लेते हैं, और साथ में इधर मैंने आटा गूंद लेती हूँ। रोटी भी बना लूँगी पति देव और सासू माँ के लिए। तो मेरा व्रत के दिन ना, चाहे मैं कोई सा भी व्रत करूँ, मैं नमकीन उस दिन नहीं खाती हूँ। जैसे होता है ना कि जैसे साबूदाना की खिचड़ी नमकीन वाली, या आलू, बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आप फलार कर सकते हो। तो मैं मीठा खा के रहती हूँ पूरे दिन उपवास में। वो भी मैं एक टाइम शाम के टाइम खाती हूँ, जब शाम का संध्या हो जाता है, उसके बाद ही थोड़ा सा जो भी अच्छा लगे, या कुछ फल फ्रूट या कुछ मिठाई वगैरह, जो भी मतलब अच्छा लगता है कि ये चीज़ खा सकती हूँ, तो बस वही चीज़ मैं बस खा करके, शरबत पी करके बस अपना सो जाती हूँ। ऐसा ही मेरा रहता है हर हमेशा। और ये नहीं कि साबूदाना की खिचड़ी खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं। साबूदाना भी खा सकती हूँ, लेकिन हाँ मीठा वाला, जैसे चीनी डाल करके बनाते हैं ना, साबूदाने की खीर बोल सकते हैं, तो वैसे टाइप के, तो वो सब चीज़ें। और यहाँ पे बातों ही बातों में मेरी घुगनी बनकर रेडी हो चुका था। और परोल में थोड़ा पानी रहता है, तो उसे थोड़ा जलने में टाइम लगता ही लगता है। तो इधर परोल की भी सब्ज़ी मेरा हो गया था। अब साथ हम रोटी बनाएंगे, और बहुत ही जल्दबाजी में थी। यहाँ पे दिव्यांशी बाबू को भी मैं देख रही थी, वो ना इतना ज़्यादा मस्ती करती है ना, उसका जब से न्यू न्यू भी पैर, वो तो चलती नहीं है, सिर्फ पकड़ के खड़ा होती है, हर चीज़ को पकड़ पकड़ के खड़ा होती है। तो वैसे ही करते करते वो किचन में चली जाएगी, बाथरूम में चली जाएगी, मैं कहीं भी रहूँ ना, तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे आ जाती है। और फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लग जाती है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से रोटी बनाते हैं। और आप लोगों ने
कौन कौन आप सभी में से कौन कौन ने व्रत रखा है सोमवार का, कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा और साथ बताइएगा भी कि आप लोगों का सोमवार के उपवास में कैसा रहता है, आप लोग क्या करते हैं पूरे दिन। मेरा तो बस यही सारा चीज़ रूटीन रहता है। और मेरा तो पता है हाथ तो समझिए जब जला था ना तो वो दाग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे ना बहुत ख़राब लगता है अपने हाथ जब मैं कभी कभी ऐसे वीडियो में देखती हूँ। वैसे तो उतना जब नज़र पड़ जाता है ना तो बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, घर के सारे काम तो हो गए, नाश्ता भी बन गया। अब यहाँ पे आई हूँ अपने रूम में। सबसे पहले जो बेडशीट वगैरह है ना वो सारा हम उतार लेते हैं और तब जा कर के यहाँ पे दूसरी बेडशीट मैं लगाऊंगी। और जो बेडशीट मैं उतारूंगी ना तो अभी ही धो करके खींच दूंगी और फैला दूंगी छत पर जा कर के। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे बेडशीट एक्सचेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे ना काम करते करते मेरा कपड़ा आधा आधा भीग चुका था। थोड़ा बहुत ही मुझे लगता है कि कम होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि मेरा कपड़ा बहुत ही ज़्यादा भीग चुका था। वैसे तो ये कलर ऐसा है ना कि पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता चल रहा होगा क्योंकि पानी वाला काम ही सवेरे के टाइम ज़्यादा पानी तर वाला ही काम होता है, जिसकी वजह से ना पूरा कपड़ा ही मेरा भीग चुका था। यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। अब दूसरी वाली जो बेडशीट थी वो मैंने जाके सरफ में घोल दी। और अब हम बाबू को लेकर के आ गए हैं यहाँ पे। नहा धोआ के बाबू को भी नहला धुला दिया। अब इसका भी थोड़ा सा काजल क्रीम पाउडर कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे पति देव। और आप लोगों ने कहा कि दीदी आपने सिलाई सीखी हुई है। हाँ, तो मैंने सिलाई शादी के बाद सीखा है। कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है ना इंसान को, जो चीज़ हम नहीं भी करना चाहते हैं ना तो उसी चीज़ में हमें ना चाह कर भी कैरियर बनाना पड़ता है या कुछ भी। तो पता नहीं अभी हमारी मंजिल मुझे कहाँ लेके जाएगी ये मुझे खुद ही नहीं पता है। मैं खुद ही दो नाव पे सवार हूँ। जिस दिन मैं एक नाव पे सवार हो जाऊँगी ना तो मैं जीत जाऊँगी। लेकिन अभी मेरा खुद का ठिकाना नहीं है कि कभी क्या कभी क्या कभी क्या। वैसे ही मेरा ज़िंदगी अभी उथल पुथल वाली सी चल रही है। और आप लोग कहते हैं कि दीदी आपके पति हंसते हैं क्या? नहीं, बस जब देखो तो वैसे ही मायूस सा रहते हैं। तो हमारे पति मायूस सा इसलिए रहते हैं डियर कि उनके सर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और हम लोगों के सामने तो वैसे हंसने का बहुत ज़्यादा वो मतलब हंसते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हंसते हैं। लेकिन जिनको और इसीलिए ना मैं ज़्यादातर उनको वीडियो में भी नहीं लाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर अपसेट ही रहते हैं कोई काम के लेकर। जब भी वो कुछ करने के लिए चाहते हैं ना तो उनका पता नहीं मतलब कुछ भी अच्छा ही नहीं होता। कोई भी काम में हाथ लगाते हैं तो वो काम ख़राब हो जाता है। ऐसा मेरे हस्बैंड जी पता है हर चीज़ में पूंजी, जैसे पैसा भी लगाएं तो कहीं पैसा डूब जाना है, कोई पैसा लेके चला गया, मतलब कुछ सक्सेस ही नहीं हो रहा है। तो वैसा उनका चल रहा है। तो कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि पता है सबसे दुनिया में सबसे बड़ा पनौती ऐसा लगता है कि मैं हूँ। चाहे कोई भी काम करती हूँ तो सारा फ्लॉप हो जाता है ऐसे वैसे। तो वैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जो हम आप मतलब बहुत ऐसी बातें हैं जो हम ऐसे यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म में नहीं शेयर कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना अपनी लाइफ में जिसे इंसान खुलकर भी नहीं जी सकता है, नहीं हंस सकता है। और झूठी हंसी या झूठी मुस्कान कब तक इंसान रखे? वो जो दिल से हंसी आती है ना तो वो हंसी कुछ और ही होती है क्या नहीं? तो हंसते हैं हम लोगों के साथ, हंसते हैं, गाते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ उनकी टेंशन है। तो मैंने आप लोगों से बहुत पहले शेयर भी की है कि क्या टेंशन है। जब वो टेंशन हम लोगों को ख़त्म हो जाएगा ना तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि डियर आज हमारी ज़िंदगी का सारा लाइफ का जितना भी टेंशन था वो ख़त्म हो गया। लेकिन पता नहीं भगवान कब वो टेंशन हम लोगों का ख़त्म करेगा। और सोमवार का व्रत रखा था, घर के पूजा पाठ हो गए थे। और ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धोआ कर। और हमारे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ कितनी अच्छी चमक रही है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे मेकअप। मैंने आप लोगों को बताया ना मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है। लेकिन ये सब चीज़ पूजा पाठ पे ही वेयर कर सकते हैं क्योंकि ऐसे आम तौर ज़िंदगी में डेली के ज़िंदगी में ना ये सारा चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। और हाँ, ज़िंदगी अगर अच्छे से खुशी से बसर हो रही होती है ना तो फिर ये सब चीज़ें करने की मन करती है और नहीं तो बिल्कुल भी मन
नहीं करता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में। यहाँ पे मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, पसीना से मैं लथपथ हो गई थी। भोले बाबा का पूजा पाठ करते करते पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से भी भोले बाबा का दर्शन करवा दूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ था, घर पे आ गई थी। अभी मैंने शरबत पी लिया। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को व्लॉग एंड करूँगी यहीं पे। मिलते हैं बहुत जल्द। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।